राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। शाम का टाइम हो रहा है और मैं भी अपना थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह को एडिटिंग करने का काम कर रही थी और इधर मेरे हस्बैंड बैठे हुए भी अपने ऑफिस का काम कर रहे थे और थोड़ी सी यहीं पे हमारी कुछ बातें हो जाती है, कुछ हंसी मजाक चलता रहता है और थोड़ी थोड़ी अपने अपने काम की बातें होती रहती है। अब जैसे जैसे 4 बजने लगते हैं ना, हमारी चाय का टाइम हो जाता है। ए अंडा चाय बना 4 बजे। नाश्ता तो है नहीं आज। तो नमकीन बना ले। नमकीन बनाने में बहुत टाइम लगेगा। ए तू वो खट्टा मीठा बहुत जल्दी बना दे। खट्टा मीठा हाँ खट्टे मीठे वाला बना दी। बच्चों को पूछ लो। मम्मी खट्टा मीठा बना दो। चलो ठीक है, बनाते हैं। बढ़िया चाय बना दिया यार, बढ़िया खट्टा मीठा। खट्टा मीठा बहुत बढ़िया लगे। बच्चे भी कह रहे हैं बनाने के बना लिए, दो। बना ली। क्या दिया भाई, बना देगी। तो चलिए 10 से 15 मिनट में बनने वाले इस नमकीन को बना ही लेते हैं। जब से मैं इन नमकीनों को अपने घर में बनाने लगी हूँ, हमने बाजार से बिल्कुल ही कोई भी नाश्ते का सामान लाना छोड़ दिया है। सभी को बहुत पसंद आता है। आज की नमकीन में मैं ऑयल यानी कि जैतून के तेल का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। घर में सरसों का तेल या फिर रिफाइंड ऑयल बिल्कुल स्किप सा किया हुआ है। स्पेशली मंगा रखा है मैंने खाना बनाने के लिए। बहुत ही थोड़ा सा डालती हूँ, 2 चम्मच के जितना डाला है मैंने तेल। थोड़ी सी सौंफ डाली है, थोड़े से मरवे वाले पत्ते डाले हैं, थोड़ी सी मूंगफली और थोड़ा सा कटा हुआ ये नारियल डाल दिया है। इसको हम 2 या 3 मिनट के लिए हल्का सा भून लेते हैं, ताकि जो मूंगफली है और जो हमारा ये सूखा नारियल था ना, ये भून सा जाए। नहीं तो कच्चा कच्चा लगता है और दांतों में ये अड़ता सा रहता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा पोहा ले लिया है, मोटे वाला ये पोहा है। तो पोहा और ये सारी चीज़ें डालने के बाद कम से कम हम इन्हें 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरीके से फ्राई करेंगे। मतलब कि इस तरीके से इनको भूनेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। और जब ये हल्के हल्के नहीं, मतलब अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, मेरे मुंह से हल्का हल्का निकला, जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाए ना, लास्ट में आके यहाँ पर थोड़े से चने डाल देते हैं। ये मेरी पर्सनल नमकीन है एक तरीके से, ये नहीं है कि मैंने कहीं से इसको देख के बनाया है। मैं ये सारी चीज़ें अपनी पसंद से यहाँ पे डालती हूँ और इन सभी चीज़ों का जो टेस्ट है ना, मतलब हेल्दी भी होता है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। तो 2 से 3 मिनट के लिए फिर से मैंने इसको भून सा लिया है। जो चने वने मैंने डाले थे ना, ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाने चाहिए। ये नमकीन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम इसको फ्राई करके बनाते हैं तो फटाफट से काम हो जाता है, क्योंकि तेल पहले से ही गर्म होता है। लेकिन इनको जब हम सूखे भूनते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना होने लगे, जब तक आपको इसी तरीके से भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखते हुए। जल्दबाजी इतनी रहती है ना मुझे, ऊपर से मुझे नज़ला जुकाम भी हो रहा है, मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। तो खड़े होकर ज़्यादा देर मुझसे काम वाम नहीं होता है। नीचे उतारने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा और चला लिया है। उसके बाद मैंने देखा काली मिर्च का पाउडर ख़त्म हो रहा था, तो थोड़ी सी काली मिर्च मैंने मिक्सी के जार में डाल ली है और इस तरीके का दरदरा सा पाउडर बना लिया है। ये पाउडर मेरे बहुत काम आता है किसी भी चाट में, किसी भी रेसिपी में या फिर चाय बनाने में। तो चलिए इसको मैं करके रख लेती हूँ एक छोटी सी डब्बी में। ये मेरा महीनों से भी ज़्यादा ही चल जाता है। एक ही बार बना के रख लो ऐसा पाउडर और महीनों तक बेफिक्र हो जाओ। उसके बाद यहाँ पर ये खट्टा मीठा फ्लेवर बनने जा रहा है, तो चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर कुछ चीनी ले ली है, साथ में ले लिया यहाँ पर सौंफ, मतलब एक बढ़िया सी टेबल स्पून की जितनी मैंने सौंफ डाल ली है। और इसका हमें एकदम फाइन सा बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेना है। जब ये मिक्सर थोड़ा सा गर्म रहेगा, बिल्कुल ठंडा नहीं इसको करना है, हल्का सा ये गर्म ही होना चाहिए, तो इसमें मसाले अच्छे से चिपक जाते हैं। उसके बाद में नमकीन को और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए कुछ ले रही हूँ यहाँ पर मल्टीग्रेन मूसली। इसमें कई तरीके के अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ होते हैं, जई होती है, रागी, बाजरा और ज्वार जैसे काफ़ी सारे अनाज होते हैं, जो कि नमकीन को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर करीब 200 ग्राम के जितना ये मल्टीग्रेन मूसली डाल ली है। इससे मेरी नमकीन की क्वान्टिटी भी बढ़ जाएगी, नमकीन हेल्दी भी हो जाएगी, स्वादिष्ट भी हो जाएगी। ये मल्टीग्रेन मूसली आसानी से आपको कहीं भी ग्रोसरी की दुकान में मिल जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन भी इनको परचेज कर सकते हैं। मैंने तो इसको ऑनलाइन ही मंगाया था। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता होता है। सुबह ही सुबह बस एक कटोरी 1 कप दूध के साथ भी आप ले लोगे ना, तो पूरा दिन आप एकदम एनर्जेटिक फील करोगे। मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी ये मटर रखी हुई थी, जिनको मैंने घर में ही बनाया था। लास्ट टाइम नमकीन बनाई थी ना, तो उसके लिए बनाई थी। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये मटर डाल दी है। उसके बाद ये जो चीनी और सौंफ पीस के तैयार की थी, करीब 3 चम्मच के जितनी मैंने यहाँ पर ये चीनी डाल दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैंगो पाउडर, यानी कि ये है आमचूर पाउडर। तो करीब 2
चम्मच के जितना आमचूर पाउडर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ चाट मसाला, तो करीब 1 से 1.5 चम्मच के जितना चाट मसाला डाल देना है। 1 चम्मच के जितना काली मिर्च का पाउडर डाल देना है। आधा चम्मच के जितना काला नमक डाल देना है। बहुत ही हल्का हल्का सा स्पाइसीनेस देने के लिए लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। साथ में यहाँ पर सादा नमक डाल दिया है। ध्यान रहे जो हमारा चाट मसाला होता है उसमें पहले से ही नमक होता है, काला नमक भी होता है, सादा नमक भी होता है। नमक को आप थोड़ा सा हिसाब से ही डालिएगा। इसको अच्छे से मिला दीजिएगा। जब आप स्टार्टिंग में इसको मिलाओगे तो ऐसा लगेगा जो पाउडर है ना इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिलाते चले जाओगे और इसको टाइम बीतता चला जाएगा, इसमें मसाले का पता ही नहीं लगेगा। और देखिए हमारी इंस्टेंट में ये बहुत ही बढ़िया नमकीन बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसी नमकीन आपको बाजार में तो बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है, मैं आपको यकीन दिला देती हूँ। इस तरीके की हेल्दी और टेस्टी चीज़ें केवल हम घर पर ही बना सकते हैं। और ये तो वैसे भी हेल्दी हो ही चुकी है क्योंकि हमने इसको घर पे बनाया है। हमें पता है हमने इसको कितना साफ़ सफाई से बनाया है, किस तरीके से बनाया है, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया है। बारी आती है इसको स्टोर करने की, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कांच का 1 से 1.5 लीटर के जितना ये जार है। इसमें मैंने थोड़ा सा जलता हुआ कोयला रख दिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर कुछ ड्रॉप ऑयल की डाल देंगे। ऑयली नहीं तो आप यहाँ पे सरसों के तेल की कुछ ही ड्रॉप डाल सकते हैं। इसको 5-7 मिनट के लिए बंद कर देंगे ताकि जो इसका स्मोकिंग फ्लेवर है ना डब्बे में बहुत ही अच्छे से भर जाए। तो मैंने इसको 6 से 7 मिनट के बाद ही खोल दिया है और नमकीन को मैंने थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दिया था। तो थोड़ी सी देर के बाद ही आप देख सकते हो जो नमकीन का टेक्सचर है ना बिल्कुल चेंज सा हो चुका है। मतलब जो मसाला इसके ऊपर चिपक सा रहा था ना वो धीरे धीरे अपने आप से छूटता जा रहा है। मेरा मतलब ये है जैसे जैसे ये ठंडी होती चली जाएगी मसाला जैसे इस पर ऊपर चिपका सा हो गया था ना वो छूटता चला जाएगा और आपकी नमकीन निखरती चली जाएगी। और इस कांच के डब्बे में इसको स्टोर कर देते हैं। ये नमकीन तो कई महीने तक भी ख़राब होने वाली नहीं है, बस थोड़ी सी आपको सेफ्टी से रखनी होगी। मतलब इसको फ्रिज में नहीं रखना है, आपको इसे स्टोर करने के लिए कोई ऐसा डब्बा ढूंढना होगा जिसमें हवा आसपास मतलब आर पार ना हो, मतलब कि ये सी लेना, तो आपकी नमकीन एकदम फ्रेश बनी रहेगी। तो आप देखिए इतने ज़्यादा कम बजट में हमने बहुत ही बढ़िया ये हेल्दी और टेस्टी नमकीन जिसको बिना फ्राई किए हुए बना के तैयार कर ली है। घर में अधिकतर बच्चे दुकान की तरफ को भागते हैं, कोई गेस्ट आ जाता है तब भी हम खुद दुकान की तरफ को भागते हैं, या फिर जैसे मेरे यहाँ पे 4 बजे की चाय के साथ कुछ ना कुछ नाश्ता ज़रूर से खाया जाता है। सुबह के टाइम में तो हमारे रोटी वगैरह बन जाती है, तो शाम की चाय के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बहुत ही बढ़िया नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। एक साइड में मैंने बना ली है चाय और चाय के साथ हम इसको सर्व कर देते हैं क्योंकि ये चाय के साथ ही खाने के लिए स्पेशली बनाई गई है। टोटल इस नमकीन को बनाने में मुश्किल से 15 मिनट का टाइम लगा हुआ, इससे ज़्यादा टाइम इस नमकीन को बनाने में नहीं लगा है। तो चलिए हम इंजॉय करते हैं अपनी चाय को, और रेसिपी देखने के बाद आप भी अपने घर में इस नमकीन को ज़रूर से बनाइए। भले आप वज़न कम कर रहे हो, कटोरे भर भर के खाइए।